Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class. I hope you all are fine at homes. Students, we were studying chapter number 10, which name is electrochemistry, and we have discussed about oxidation and reduction, oxidizing agent, reducing agent, all the terms related to electrochemistry. Now we are moving toward the use of these terms in different things. So today our topic is electrolytic cell. बेटा हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और इस तरह के स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बेसिक टर्म्स जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर यूज़ होती हैं वो हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम लोग उन टर्म्स के यूज़ को डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ पर यूज़ होती हैं, कैसे यूज़ होती हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज़ होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। और सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी इन्वॉल्व है और इसमें केमिकल रिएक्शन भी इन्वॉल्व है। तो दोनों टर्म्स को जब हम एक साथ डिस्कस करते हैं उसके लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्कस करते हैं। इसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन प्लेस करता है जब हम इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ्लो करवाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन क्या होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वो होता है जो अपने ऑन पर अकर नहीं हो सकता। उसको करवाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी कैसे प्रोवाइड की जाती है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स के इस सेल के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं, उस इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हुए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सेल के अंदर होता है। ठीक है, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। जब उस सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाया जाता है तो उसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस होता है। ऐसे सेल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। बेटा अब मैंने आपसे कहा है कि सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया जाता है। अब वो जो सोल्यूशन है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट को हम कैसे और जब उस इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो जो प्रोसेस टेक प्लेस करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? केमिकल डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना ऑफ अ कंपाउंड, एक कंपाउंड का इनटू इट्स कंपोनेंट्स, अपने कंपोनेंट्स के अंदर टूट जाना बाय पासिंग करंट थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड। उस कंपाउंड के सॉल्यूशन में से जब इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है और इन द मोल्टन स्टेट ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को हमने अच्छे से डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारा जाता है या इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट जिस कंपाउंड का सॉल्यूशन होता है वो अपने कंपोनेंट के अंदर डिवाइड हो जाता है, अपने कंपोनेंट के अंदर डीकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जो एग्जांपल्स हैं वो हैं डाउन सेल और नैंसल सेल, और इनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि वो होता कैसा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बच्चे, आप फॉर एग्जांपल आप एक बीकर लें, उसके अंदर आप कोई लिक्विड डाल दें, फॉर एग्जांपल आप वाटर डाल दें और उसके अंदर दो मेटल रॉड्स को खड़ा कर दें, उन मेटल रॉड्स को आप बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तैयार हो जाता है। ठीक है, इसमें जो वाटर आपने यूज़ किया वो सोल्यूशन होगा, एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम करेगा। जो दो मेटल रॉड्स आपने खड़ी की हैं वो एज ए इलेक्ट्रोड काम करेंगी, और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए आप बैटरी कनेक्ट करते हैं। ये एक सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैंने आपको बताया कि कैसा होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर मुश्तमिल होता है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर, और फिर उनको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। और वो इलेक्ट्रोड जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है उसको हम एनोड बोलते हैं, और वो जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है उसको हम कैथोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दिया, एक को आपने अटैच कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, उसे हम बोलते हैं एनोड, और दूसरे को अटैच कर दिया नेगेटिव टर्मिनल के साथ, उसे हम बोलते हैं कैथोड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर काम कैसे होता है। बेटा आपको पता है एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड हो गए। ठीक है, फिर आपको मैंने ये बात भी बता दी कि इलेक्ट्रोलिसिस होगी, यानी कि जब सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो उसने अपने
कंपोनेंट्स के अंदर टूटना है, और वो जो कंपोनेंट्स बनते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ आइंस बनते हैं। और आपको पता है आइंस के अंदर क्या होता है, उसके ऊपर स्पीशी के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, और वो चार्ज कैसे आता है, बाय द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आपको पता है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो सेल के अंदर क्या होता है कि जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया जाता है बाय द बैटरी, तो आइंस जो से होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के माइग्रेट करते हैं रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ। रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज। द एनाइंस विच आर नेगेटिवली चार्ज, एनाइंस जो से होते हैं उन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मूव टू द एनोड, एनाइंस एनोड के पास जाते हैं, और वहाँ पर एनाइंस के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, मीन के उनके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, वो एनोड के ऊपर जाकर डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन उनके पास एक्स्ट्रा होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं, यानी कि उन इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देते हैं। तो एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। थस ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड। वाइल कैटाइंस, जबकि जो कैटाइंस हैं जिन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो क्या करते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाते हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं, और वहाँ पर क्या हो जाती है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो जाती है। ठीक है, अगर हम इसकी रीडिंग करें, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड फ्रॉम द बैटरी, जब बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है, द आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट माइग्रेट टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयंस होते हैं वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। द एनाइंस विच आर नेगेटिवली चार्ज मूव टुवर्ड द एनोड, एनाइंस जो से होते हैं वह एनोड के पास जाते हैं। डिस्चार्ज देयर, वहाँ पर डिस्चार्ज हो जाते हैं बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, अपने इलेक्ट्रॉन्स को देने के बाद। थस ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड, तो एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। वाइल द कैटाइंस विच आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस, जबकि जो कैटाइंस है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मूव टुवर्ड कैथोड, वो कैथोड की तरफ जाते हैं। एट कैटाइंस गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, कैटाइन जो है वो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, और एज अ रिजल्ट रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड, तो कैथोड पर रिडक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन फ्यूज साल्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। जब सोडियम क्लोराइड के फ्यूज साल्ट में से आप इलेक्ट्रोलिसिस उसकी करवाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएंगे, तो ये रिएक्शंस होंगे। देखिए बेटा, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया, उसमें से आपने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया, तो सोडियम क्लोराइड के दो आयंस बन जाएंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। ठीक है, सोडियम आयंस के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, मीन्स कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है और उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जबकि जो क्लोराइड आयंस हैं उसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज मीन्स दे हैव गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है एनोड के ऊपर, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है वो एनोड के ऊपर जाकर डिस्चार्ज हो जाएगी, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। जबकि सोडियम जो आयन था उसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगी और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, एंड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दे विल डू रिडक्शन। सो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, सोडियम आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे एंड क्लोराइड आयंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे। इस तरह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर होंगे और वो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर टूट जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बेटा, अगर हम प्योर वाटर की बात करें ना, आपके इर्द गिर्द जितना पानी पाया जाता है वो सारे का सारा प्योर नहीं है, लेकिन अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो वो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट मीन्स इट कैन नॉट डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस ईजिली, वो ईजिली अपने आयंस के अंदर टूट नहीं सकता। इट आयनाइज टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, वो आसानी से नहीं टूटता। द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल आयंस आर बोथ एट 10⁻⁷ मोल पर डेसीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। इसके अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसनट्रेशन है वो 10⁻⁷ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है। व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड आर एडिड, जब उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स एसिड के डाले जाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव कर जाती है, क्योंकि पहले वो इतना अच्छा कंडक्टर नहीं था। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द एसिडिफाइड वाटर, अब उस एसिडिफाइड वाटर में से जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाता है तो एनाइंस मीन्स द स्पीशीज हैविंग नेगेटिव चार्ज मूव टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, वो क्या करते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, जबकि कैटाइंस जो हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। और डिस्चार्ज जो है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर
ऑकर होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस इसके नतीजे में बनती है। सिंपल इतनी सी बात आपने याद रखनी है कि जो पॉजिटिव आयंस बने हैं उन्होंने नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाना है, और जो नेगेटिव आयन बने हैं उन्होंने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना है। जो नेगेटिव आयन थे उन्होंने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाकर डिस्चार्ज करना है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देना है, जबकि जो पॉजिटिव आयंस हैं उन्होंने नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाकर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है और रिडक्शन हो जाएगी। इस तरीके की इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करवाई जाती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एनोड पर हो रहा है। 4OH नेगेटिव आयंस जो है वो नेगेटिव आयन जो हैं वो एनोड पर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ऑक्सीजन और वाटर बनाते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। जबकि 4 हाइड्रोजन आयन जो बने हैं या 4 जो प्रोटॉन्स हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और 4H यानी कि 2H2 गैस बनाते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन हम यूँ लिख सकते हैं 2H2O, 2H2 बनती है और O2 बनती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है एज ए रिज़ल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को डिफरेंट सेल्स के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।